अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ना सिर्फ हराया है बल्कि बहुत ही बुरी तरह शिकस्त दी और शिकस्त से दो चार किया है। मेरा सवाल है माइक हेसन से या और आकिब जावेद से। इन लोगों से मेरा सवाल है कि किस 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 तरफ जो है पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर जाना चाह रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हमने प्रॉपर जो है वो अपने बॉलर्स नहीं खिलाए। मतलब क्या इनको इतना शौक चढ़ा हुआ है ऑलराउंडर्स को बीच में घुसाने का। मतलब माइक हैसन क्या क्या चाह रहा है, क्या क्या करना चाह रहा है कि मतलब एक दिन तो मुझे ऐसा लग रहा आएगा कि 11 के 11 जो है वो सिर्फ ऑलराउंडर्स ही खेलेंगे टीम में। मतलब ये किस किस्म की जो है वो क्रिकेट वो करना चाह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या बनाना चाह रहा है। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मतलब जो लोग हमारी क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं वो सिवाय बर्बादी की तरफ ले जाने के और कुछ नहीं कर रहे हमारी टीम को, हमारी क्रिकेट को। मतलब बांग्लादेश ने यार आपको 50 ओवरों के मैच में 114 रन्स पर ऑल आउट कर दिया आज। इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात, इससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ ज़िल्लत की बात और कुछ नहीं हो सकती कि बांग्लादेश ने आपको ओडीआई में 114 रन्स पर जो है वो आउट कर दिया है, ढेर कर दिया है। आपकी जो रैंकिंग है ओडीआई में वो चौथे नंबर पे है और बांग्लादेश की रैंकिंग क्या है, आखिरी नंबर पर है। मतलब आखिरी नंबर की टीम ने चौथे नंबर की टीम को ऐसे हराया जैसे कोई मसला ही नहीं है। मतलब इतनी घटिया अप्रोच यार, इतनी घटिया अप्रोच आपने आज फील्ड में दिखाई है। चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हुआ आपसे किसी भी डिपार्टमेंट में। ना आपसे बॉलिंग अच्छी हुई है, ना आपसे बैटिंग अच्छी हुई है, ना आपसे जो है वो फील्डिंग ठीक ठाक हो रही है। मतलब ये किस किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो शो की गई है आज के पहले ओडीआई मैच में। टॉस हुआ और टॉस जो है वो बांग्लादेश ने जीता। मेहदी हसन मिराज कैप्टन थे और उन्होंने टॉस जीतकर जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। और उनका यही था कि जो ये वाली पिच है, ये वाला जो ग्राउंड है, इस पर फिर बाद में ड्यू फैक्टर आ जाता है। बरक्स इसके जब शाहीन से जो है वो टॉस की बारी है, जब शाहीन आए बात करने के लिए, तो शाहीन कहते हैं कि हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते हैं। मतलब ये आप कप्तान हो, आपको इतनी अकल नहीं है कि यार आप इस पिच पे कह रहे हो कि मैं पहले टॉस जीत कर बैटिंग ही करता अगर मैं टॉस जीतता। मतलब आपकी क्या सेंस कहाँ काम कर रही है। मतलब मेरा माइक हेसन से सवाल है या आकिब जावेद से सवाल है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं कि शाहीन को बताने वाले नहीं हैं कि भाई ये पिच ऐसी नहीं है, ये ग्राउंड ऐसा नहीं है कि पहले बैटिंग की जाए ड्यू फैक्टर की वजह से। मतलब किस बेस पे शाहीन ने ये बात की है कि हम जो मैं पहले टॉस जीत कर मैं पहले टॉस जीत कर बैटिंग ही करता। मुझे बिल्कुल भी इस डिसीजन की समझ नहीं आई, ये जो इस बात की बिल्कुल स्टेटमेंट की समझ कहीं से भी नहीं आई। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो यार, आपने क्या क्या किया है। और एक तो मुझे एक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि शाहीन की ऐसी कौन सी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंसेस हैं पिछले रिसेंट मंथ्स में कि उसको ओडीआई का कैप्टन बना दिया गया है। क्या उसने उखाड़ लिया, क्या तीर उखाड़ लिया जो है ऐसे रिसेंट मंथ्स में। एशिया कप में उसने बिल्कुल फारिग खेला, ठीक है हम कह सकते हैं ये T20 फॉर्मेट था। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में फारिग था, बिल्कुल फ्लॉप गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि यार उसमें वो T20 फॉर्मेट था, लेकिन स्टिल यार आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो। 4 डेब्यूटेंट्स आपने खिलाए हैं, उन डेब्यूटेंट्स के भी बेचारों की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है, आपके गलत फैसलों की है कि आपसे कप्तानी हो ही नहीं रही है। आपको सिर्फ कप्तान बनने का शौक़ चढ़ा हुआ था, आपको कप्तानी करनी आती नहीं है। शाहीन साहब, लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान की टीम में बहुत फ़र्क है, ये मेरी बात समझो आप।
लाहौर कलंदर्स में आपके पास सिकंदर रज़ा जैसा प्लेयर है, ठीक है। आपके पास पाकिस्तान टीम में मुझे एक ऐसा प्लेयर दिखा दो जो सिकंदर रज़ा के दौरान जो है वो क्रंच मोमेंट्स पे जो है आपको मैचेस जितवा सके। मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपको लगता है कि आपने जो है वो लाहौर कलंदर्स को 2-3 ट्रॉफीज़ जितवा दी हैं, तो इसका मतलब आप पाकिस्तान को भी जो है वो वर्ल्ड कप जितवा सकते हो। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। और मुझे नहीं पता ये कब समझेंगे, लेकिन समझना होगा। बात करते हैं मैच पे। मैच जिस तरह से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से ही जो है वो पाकिस्तान की हमने बैटिंग देखी कि कुछ उनको समझ आ नहीं रही थी कि हम किस तरह खेलें। बांग्लादेश के बॉलर्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी, और जो सारा काम ख़राब किया, जो सारा कबाड़ा हुआ जो पाकिस्तान टीम का, वो नाहिद राना के ओवर में आके हुआ। नाहिद राना ने हम अपने पहले ओवर में विकेट ली, अपने दूसरे ओवर में विकेट ली, तीसरे चौथे पाँचवें ओवर में विकेट ली। नाहिद राना ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और उसने आपके दोनों ओपनर्स को, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, इन दोनों ओपनर्स को शॉर्ट बॉल पे आउट किया, और शमील हुसैन को भी शॉर्ट बॉल पे आउट किए। पूरा सेटअप करके ट्रैप करके आउट किया, ठीक है। और अगर मैं शमील हुसैन की बात करूं तो भाई, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार पहला मैच था, डेब्यू था, ठीक है डेब्यू था, लेकिन मेरे भाई आप किस चीज़ की इतनी जल्दी थी? पहली बॉल आपने जो है घुमाई, ठीक है, वो आपको जो है वो आपकी खुशकिस्मती थी कि वो कैच जो है वो छूट गया। तो यार जब आपको पता है कि मेरा अभी भी एक कैच छूटा है, तो क्या ज़रूरत है यार इस पिच पे जो है वो इतना ज़्यादा रिस्क लेने की? इतना ज़्यादा बाउंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस पिच पे, तो आपको क्या ज़रूरत है यार कि इतनी ज़्यादा जो है इतनी जल्दबाज़ी करने की? क्या ज़रूरत है इतनी जल्दबाज़ी करने की? इतनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहा है नाहिद राना, आपको क्या लगता है वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए आपको चांस देगा कि आप उसको जो है वो डीप स्क्वायर लेग पे घुमा के मारें? कभी भी चांस नहीं देंगे ऐसे बॉलर्स आपको। और नाहिद राना ने जो है वो फिर आपको ट्रैप किया, शॉर्ट बॉल पे आपको ट्रैप करके आपने वही शॉट खेलने की कोशिश की और वो आप आउट हो गए। मतलब भाई मेरे, आपको किस चीज़ की जल्दी है? आप इंटरनेशनल मैच खेलने आए हो, आप कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे कि बस वहाँ पे घुमा दिया तो कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पर मतलब मुझे समझ नहीं है किस चीज़ की जल्दी जो है वो मतलब मचाई गई है। मतलब किस चीज़ की जल्दी मचाई गई है, तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। फिर उसके बाद रिजवान जो हैं 10 रन बनाए उन्होंने 20 बॉलों पर, वो भी बिल्कुल ही फंस के खेल रहे थे, उनको भी नाहिद राना ने आउट किया। बिल्कुल ही फंस के खेल रहे थे वो, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी बॉल को कहाँ पे खेलूँ और किस तरह खेलूँ, ठीक है। उनको भी किसी चीज़ की जो है वो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो वो भी फिर जो है वो डर के खेलते हुए आउट हो गए। उसके बाद आपका जो सलमान अली आ गए, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा जो भरोसा है, जिसने आपको मैचेस जितवाए हैं ओडीआई में, मुश्किल सिचुएशन से निकाला है, वो भी जो है वो शॉर्ट लेग पे आउट हो गया। मेहदी हसन मिराज ने जो है वो बड़ी अच्छी उसने कप्तानी की, बड़ी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट उसने रखी हुई थी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बॉलर को फील्डिंग चाहिए वहाँ वहाँ पे उसने फील्डिंग रखी हुई थी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर नाहिद राना जो है वो 5 विकेटें ले सकता है सेम पिच पर, मेहदी हसन मिराज जो है वो 3 विकेटें ले सकता है, उनके बाकी बॉलर जो हैं वो विकेटें ले सकते हैं, तो हमारे बॉलर्स को ऐसा क्या मसला है? मतलब क्यों ऐसा होता है कि जब हम बैटिंग करने आते हैं तो पिच जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बैटर्स के लिए कुछ है ही नहीं, और बिल्कुल ही जो है वो लेट जाते हैं हमारे बैटर्स। और वही पिच जब दूसरी टीम करने बैटिंग आए तो वही पिच ऐसा लगता है जैसे कि मतलब फ्लैट पिच है, बिल्कुल बैटर्स के लिए सब कुछ है। और वो चीज़ हमें नज़र आई है आज। मतलब एक तो आपने वो चीज़ हमें नज़र आई है आज जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई, तो ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये वही पिच है जिस पे पाकिस्तान ने अभी बैटिंग की है, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा।
एक तो ड्यू फैक्टर आ गया बाद में, और फिर उसके बाद माशाल्लाह से हमारी जो बॉलिंग है, मतलब ये किस किस्म की जो है वो माइंडसेट के साथ शाहीन शाह अफरीदी जो है वो चल रहा है। फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहता है कि शाहीन शाह अफरीदी साहब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि ये यंग टीम है और आई विल बैक दिस टीम। और भाई पहले आप अपने आप की डिसीजंस तो ठीक करो ना, आप अपने डिसीजंस ठीक कर नहीं रहे हो, और आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो है वो कहते हो कि आई विल बैक दिस टीम, दिस यंग टीम। तो आपको डिसीजंस तो सही लेने आने चाहिए ना। अब परफॉर्मेंस ठीक है, अगर हम बात अगर आपने जो है वो वर्ल्ड कप जीता हुआ होता है करता, तो हम कह सकते थे कि यार ठीक है, थोड़ा मार्जिन दे सकते थे। आपने तो मेरा नहीं ख्याल पिछले आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद, दो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 के बाद आपने तो कोई आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं जीती है। मतलब 9 साल हो गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को भी जीते हुए, इन 9 साल में आपने कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीती। और वो इंडिया इसके बरक्स है, उन्होंने ये 3 साल में 4 ट्रॉफ़ीज़ जीतनी है, ठीक है। 3 से 4 साल में 4 ट्रॉफ़ीज़ जीत ली। 2023 का वर्ल्ड कप जो फाइनल जब वो हारा ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद में, उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और 2025 का जो एशिया कप, ठीक है, और अभी 2026 का T20 वर्ल्ड कप। वो तब से अब तक जो है 3 सालों में 4 ट्रॉफ़ीज़ जीत चुके हैं। आपसे जो है 2017 से अभी तक एक भी ट्रॉफ़ी जीती नहीं गई, और एटीट्यूड आप ऐसे दिखाते हो जैसे पता नहीं आप 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर हो। स्टोरी ये शाहीन शाह अफरीदी साहब ऐसे लगाते हैं कि लोग मेरा ऐसे रूप देखेंगे, ये वो। तो भाई वो रूप जो है वो फील्ड पे दिखाओ। आप फील्ड पे आपसे वो रूप दिखाया नहीं जाता, ठीक है। और इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ पे जो है वो आप जो है वो तड़ियाँ लगा रहे होते हो। भाई लोग आपकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, आप परफॉर्मेंस से जो है उनको गलत साबित करो, ठीक है। आप परफॉर्मेंस से गलत साबित करते नहीं हो, आप फिर इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ लगा रहे होते कि ये हो जाएगा, मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। कब दिखाओगे अपना असली रूप यार, और किसको दिखाना चाह रहे हो? मैं बिल्कुल भी आप में कोई जो है वो आपको सिर्फ जो है एटीट्यूड दिखाना आता है, आपको सिर्फ एग्रेशन, गुस्सा दिखाना आता है। एग्रेशन तब दिखाते हैं जब आपसे परफॉर्मेंस हो रही हो, तब बंदा एग्रेशन दिखाते हुए अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब जब आपसे बिल्कुल ही आप फारिग चल रहे हो ना, तब आपका जो एग्रेसिव जो है चीज़ है ना वो आप पे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। माँ सदाकत जो है आज वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए नाहिद राना की। अच्छा खेल रहे थे, डिसेंट खेल रहे थे, लेकिन नाहिद राना ने उनको ट्रैप किया और डीप फाइन लाइक पे जो है वो चौका आउट हो गए माँ सदाकत। और शमीर हुसैन वो तो पता नहीं किस जल्दी में था, जैसे पहले मैंने कहा, वो भी आउट हो गया। अब्दुल समद जो है वो आउटसाइड एज लगा, वो भी आउट हो गया मेहदी हसन मिराज की बॉल पर, मिराज की बॉल पर वो तो। और साहिबजादा फरहान, उसका भी डेब्यूट था ओडिया का, वो भी नाहिद राना की ही बॉल पर आउट हो गया। एक जो पॉजिटिव चीज़ क्या या कह लें, या हाईएस्ट रन स्कोरर कह लें, वो फ़हीम अशरफ थे। 37 उसने रन बनाए, और 114 जो हैं वो पाकिस्तान ने टोटल किया और आउट हो गई। और जब बांग्लादेश की बैटिंग आई तो बांग्लादेश ने बड़ी ही आसानी से 15-16 ओवरों में जो है वो टारगेट चेज़ कर लिया, और उनकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दी है और हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है। अब यही चीज़ें जो हैं वो अब नेक्स्ट मैच जुम्मे को है। अब मुझे तो नहीं लगता इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद आप ये सीरीज़ जीतेंगे, क्योंकि आपने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है, अपना भी और अपनी टीम का भी और पूरे पाकिस्तान का भी, ठीक है। मतलब आप सिर्फ पीएसएल में ही अपना ध्यान रखो, पीएसएल भी खेलते रहो, बाकी आपके बस की बात है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी मैं आपसे मुखातिब हूँ। मतलब अगर आपने कुछ करना है ना, ठीक है, तो फिर आपको ऑन द फील्ड करना चाहिए। ऑफ द फील्ड जो आप बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, वो नहीं करनी चाहिए। अब कोई मुझे यहाँ पे आके ये ना कहे कि वो पैट कमिंस भी तो फास्ट बॉलर है, वो कैप्टन है। ओ भाई, आप ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम देखो और हमारा सिस्टम देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसे ही नहीं 5-5 6-6 वर्ल्ड कप जीते हुए, ठीक है। मतलब आपसे तो मेरा नहीं ख्याल 2009 के बाद तो आपसे कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं गया, और उनसे तो 6-6 7-7 वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं। आपकी आखिरी आईसीसी ट्रॉफ़ी जीते हुए भी आपको 9 साल हो गए।
तो ये चीज़ें जो हैं उन पे ये अच्छी लगती हैं क्योंकि उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मेरिट पे प्लेयर्स लाते हैं, आप जो हैं वो सिफारशी प्लेयर्स लाते हैं, मसला सारा यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।